चलिए मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और 3 चीजें अपफ्रंट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो खैर मैं डिटेलिंग करता रहूंगा जब आगे बढ़ूंगा। पहला, जो अभी अभी हेडलाइन पढ़ी मैंने, प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा, आज एक रिजल्ट्स हेवी डे है। 4 निफ्टी और उसके ऊपर 5 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स अवेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज मंगलवार का दिन है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। और तीसरा, कल आपको याद होगा तमाम अच्छे क्यूज एक साथ मिले हमको और हमने बढ़िया गैप के साथ शुरुआत करी और मजबूती के साथ हफ्ते का शुरुआती ट्रेडिंग सेशन बैठा। तो सबके जहन में सवाल होगा, क्या फर्दर लेग्स हैं कल के उस अप मूव के? क्या बढ़त और कंटिन्यू कर सकती है या नहीं? एसजीएक्स निफ्टी तो कह रहा है हाँ, 1/3% 70-80 पॉइंट और हारे में गैप के साथ शुरुआत करेंगे, इस तरह के गांधीनगर से संकेत आते हुए। ऐसे में ग्लोब का मूड बता देता हूं, उसके बाद चलेंगे वीरू के पास, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है अब इस भारतीय बाजारों में। बाकी के एक्सपर्ट्स भी आपको आपकी स्क्रीन पे सुबह में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लाइए जरा, गिफ्ट निफ्टी आपने दिखाया था 70-80 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। हमारे एशियन पियर्स लार्जली ठीक ठाक कामकाज कर रहे हैं। कल भी अच्छी मजबूती के साथ थे, आज भी ठीक ठाक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। मैं आऊंगा इसकी डिटेलिंग पे। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस में भी बढ़त के साथ ही कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज हुआ। अब अगर ग्लोब में देखना है तो 5 चीजों को ऐसे समझिए इंपॉर्टेंट। पहले तो ये जो यूएस का सेशन, ये हमारा हैंडओवर हुआ क्या था, फ्राइडे को बहुत अच्छा सेशन था, 2-2.5%, यही तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो उस तेजी का कंटिन्यूएंस कल के ट्रेडिंग सेशन में भी और तेजी तूली पकड़ रही थी, फ्लैट से 1% का उछाल। 1% पर स्ट्रेस इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि नैस्डैक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। बीच में पिछले हफ्ते मूड बिगाड़ने का काम नैस्डैक ने किया था। तो फ्राइडे को नैस्डैक 2.5% चढ़ने के बाद आज फिर, मतलब कल की ट्रेडिंग सेशन में फिर 1% की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो वो मजबूती अभी भी दमखम दिखा रही है। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं, तो 2 दिन के पावरफुल कमबैक के बाद हो सकता है आज एक कंसोलिडेशन का दिन हो, इस तरह के शुरुआती इंडिकेशंस आते हुए। हाँ, कई सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भाई बच गए। रिकवरी जो ट्रेड प्ले आउट हो रहा है, उसके बाद S&P 500 जो सबसे वाइडली इंडेक्स है ट्रैक्ड वहां का, वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आ गया है। तो टेक्निकली बहुत ज्यादा दिक्कत आई नहीं। पिछले हफ्ते के उस दबाव से, पिछले हफ्ते के उस प्रेशर से हम उभर के उन इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट दिखा दीजिएगा प्लीज। हमने यूएस के 3:30 बजे फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, आज सुबह कहां खड़े हुए? नैस्डैक से क्यों लेना है, तो तेजी भी और तूल पकड़नी चाहिए, पर डाउ और S&P लार्जली जहां छोड़े थे उसी के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे। तो मिला जुला सा कह लीजिए हैंडओवर आता हुआ यूएस से। दूसरा मैंने एशिया दिखाया था, एशिया में फिर जापान चमक रहा है। जापान में कल बहुत अच्छा पावरफुल मूव्स थे और आज भी 1.5-2%, अब तो 2.5% हो गया, धीरे धीरे और इंचअप हो रहा है। कल की उस अच्छी तेजी के ऊपर 2.5% का उछाल है। तो वो पोस्ट इलेक्शन वर्डिक्ट जो रैली है वो कह लीजिए कंटिन्यू करती हुई, वो कह रहे हैं ना, तकाइची ट्रेड जो है जापान में वो कंटिन्यू कर रहा है। तो वहां का मूड बढ़िया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्यूज के तौर पे कच्चा तेल, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रहा था, कच्चा तेल स्टॉक मार्केट में हमने 67.3 पे छोड़ा था। $1.5 वहां से और ऊपर है, बल्कि कुछ समय पहले तो 69 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी भी लेकिन $1.5 ऊपर हमें हैंडओवर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम ऐड हो गया। कल सुबह की हेडलाइन ये थी कि यार यूएस और ईरान मुलाकात कर रहे हैं ओमान के मस्कट में, उम्मीदें जाग गई थी, कोल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था। कल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने एक एडवाइजरी जारी करी, यूएस फ्लैग जो जहाज हैं, जो वेसल्स हैं, जो कि ईरानियन टेरिटरी से जितना दूर हो सके उतना दूर चलें अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान है, दुनिया में जितना क्रूड ट्रांसपोर्ट होता है 1/5 उसी इलाके से निकलता है। तो उनका एडवाइजरी जारी करना, ऐसा लगा रिश्तों में फिर तनाव आ रहा है, इसीलिए फिर कच्चा तेल इंचअप कर गया, मजबूती दिखा रहा था। डॉलर कमजोर हो रहा है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, तो कंटेक्स्ट में सब कुछ मिलता रहेगा आप लोगों को। कच्चा तेल ऊपर मिल रहा है, डॉलर कूल ऑफ हो रहा है। डॉलर क्यों कूल ऑफ हो रहा है? 2 रीजन है। एक रीजन, रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि चाइनीज रेगुलेटर्स ने वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहा है
कि अपना यूएस ट्रेजरी बिल्स का एक्सपोजर जो है कम रखिए, कम करिए। तो डॉलर कमजोर हुआ। दूसरा, ये जापान के मार्केट तेजी पकड़ रहे हैं, येन मजबूत हो रहा है, येन की मजबूती अपने आप में डॉलर को वीक कर रही है। और डॉलर का वीक होना मतलब सोना बढ़िया कर रहा है। सोना तब और आपकी प्लेट में दिखेगा आपको, सोना जहां छोड़ा था, चांदी जहां छोड़ी थी उससे ऊपर ही मिल रही है, वो इसीलिए क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है। बस ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ग्लोब में। ग्लोब का हैंडओवर कैसा है? नेट नेट ठीक ठाक है, कोई कंप्लेंट नहीं। वहां की इक्विटी मार्केट्स की रैली चल रही है और बाकी मूड मॉल भी ठीक ही है। थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का एडेड है, वो ठीक है। और क्योंकि उसके बाद भी कच्चा तेल अभी भी उस इंपॉर्टेंट $70 के नीचे है, तो आप कह सकते हो मूड मॉल ठीक ही है। भाई 1/3% ऊपर खुलेंगे। कल का सेशन एक बार इंटरडे स्क्रीन पे दिखाइएगा। मैंने कहा था तमाम अच्छी खबरों का एकदम से वो क्या है समन्वय बैठ गया था कल। अच्छा अर्निंग सीजन, वो एसबीआई, टाटा स्टील वगैरह, ट्रेड डील के कॉन्टोर सामने आ रहे थे। ग्लोबली यूएस में फ्राइडे को अच्छी तेजी थी। एफआईएस के इन्फ्लोज, वैसे वो कल भी बढ़िया एफआई के इन्फ्लोज हैं कैश में। तो ये सब था जो गैप के साथ शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की। हाँ, उसके बाद ऐसा था कि कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। हम बहुत सीमित दायरे में हायर थ्रेशोल्ड पे कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। इस बीच कोई सप्लाई आई भी होगी तो एब्जॉर्ब कर ली थी, वो भी अपने आप में कमेंडेबल। पर ठीक है, ये कल का सेशन था।